प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। रोमन्स चैप्टर 8 में जाएंगे और उसकी वर्स 14 में देखेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14। रोमियो का खत 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14 एंड 15। 14 से 17 तक हम पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में जो निकाले वो इंग्लिश में पढ़े और उर्दू वाले भी हम पढ़ेंगे। For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit it itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may also be glorified together. इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालित होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्त ये कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। क्या लिखा है? जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदावंद के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। क्या लिखा है? जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। इंग्लिश में भी कोई इसको पढ़े। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। But as many as received him, to them gave the he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। हम खुदामंद की हुजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं। आज का जो हमारा जो मैसेज है, टॉपिक है, आज का दिन जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो फादर्स डे है। पूरी दुनिया में इस फादरहुड को जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस दिन का ताल्लुक पेगनिज्म से नहीं है जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसको कमेमोरेट किया गया था क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो मर गए थे जंग में। और उसके बाद क्या हुआ कि एक कौम जो थी, पूरी दुनिया जो थी, खास डिस्करेजमेंट का शिकार थी। सो दे इनकरेज्ड पीपल टू गो एंड रीस्टार्ट द फैमिलीज। और हम देखते हैं कि उस वाले से एक इस चीज़ को मुकर्रर किया गया। ऑब्वियसली इट्स ओनली लाइक नॉट मोर देन 100 years old ये इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। एक और रीज़न जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं समझता हूँ कि फादरहुड को देखने का, कि वी लिव इन कंट्रीज एंड वी लिव इन जनरेशन जो कि फादरलेस जनरेशन बन चुकी है। नॉट मैनी पीपल इन टुडेज डे एंड एज वुड वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग अ फैमिली। पीपल जो है वो दे वांट टू लिव टुगेदर, दे वांट टू हैव किड्स, बट देन दे डोंट वांट टू गेट मैरिड एंड देन दे डोंट वांट टू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट इज हैपनिंग अराउंड इन द वर्ल्ड अ लॉट। और फिर जो दूसरी जो सेकंड वर्ल्ड है जो जहाँ पर इस तरह का इजाज़त नहीं है, जैसे हमारे कल्चर में जो है आम तौर पर ये बात समझी जाती है कि लोग इकट्ठे ही रहते हैं, बस शादी भी नहीं करते। लेकिन जैसे इंडिया, पाकिस्तान या मिडिल ईस्ट का कल्चर है, वहाँ पे ये नामुमकिन है। लेकिन ऑन द अदर साइड वहाँ पर उनकी अपनी स्ट्रगल्स हैं। क्योंकि मुझे याद है कि एक टाइम ऐसा था कि जब हम छोटे थे तो हमारे डैडी सिर्फ काम करते थे, हम सारे जो थे वो खाते थे। और वो दौर ऐसा था कि बाप का एक जो है वो सिलसिला, बाप का जो रोल था फैमिली में, बाप का एक किरदार जो था फैमिली में, दैट वाज वेरी स्ट्रांग। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के हालात ऐसे हो गए हैं कि हर बंदा ही कमा रहा है, हर बंदा इंडिपेंडेंट हो गया। उस चीज में हम देखते हैं कि वो जो रोल है बाप का, एक जो प्रोवाइडर का रोल था, वो बहुत कम हो गया है, या उसकी रिस्पेक्ट जो है वो बहुत कम होती जा रही है। लेकिन बाइबल में से हम देखेंगे कि इसके बारे में हमें क्या सीखना है। हम 3 मुख्तलिफ एरियाज में देखेंगे। पहला एरिया ये है कि आसमान पर हमारा एक बाप है, हालेलुया।
बाइबल कहती है कि आसमान पर तुम्हारा एक बाप है, जैसे मत्ती 23 बाब में लिखा है, मेरे साथ आप देख सकते हैं। मत्ती 23 बाब, ये रूहानी तौर पर उसकी बात हो रही है। उसकी 9वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 9 लिखा है कि जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। हम देखते हैं कि बाप के वाले से खुदा यीशु मसीह ने हमें डायरेक्ट किया, बिकॉज़ दैट्स द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। जब हम ऐ हमारे बाप की दुआ करते हैं तो मत्ती 6 बाब में उसका जिक्र है, और उसकी 9वीं आयत में लिखे कि बस इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। सो आवर प्रेयर्स आर डायरेक्टेड टू द फादर, ही इज द फादर इन हेवन। और वो जो है क्या है कि हमें प्रोवाइड करता है, हमें ब्लेस करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, और एक रिश्ता है, वह एक बाइबल का खुदा है। तो हमारी जिंदगी में 3 ऐसे रिश्ते हैं जो कि बाप का किरदार अदा करते हैं। सबसे पहला रिश्ता जो बाप का किरदार अदा कर रहा है हमारी जिंदगी में, वो आसमानी बाप है, हमारा खुदा की जात है, जिसके ऊपर हमारा ईमान है। और वाहिद मसीहियत एक ऐसा फेथ है, वाहिद बाइबल का फेथ ऐसा फेथ है जिसमें खुदा आपको एक रिलेशनशिप ऑफर कर रहा है, एक रिश्ता आपके साथ बनाना चाहता है। और आदम को जब पैदा किया गया तो शफकत के एतबार से आदम भी जो था खुदा का बेटा कहलाया, जैसा कि हम नसबनामा में भी पढ़ते हैं लूका के अंदर कि आदम जो था वो खुदा का बेटा कहलाया, इवन दो कि वो खुदा के अंदर से नहीं निकला, लाइक क्राइस्ट हैज कम आउट ऑफ गॉड। लेकिन क्या है कि क्राइस्ट जो है वो इकलौता और पिलोठा ठहरा, लेकिन हम जो है वो ले पालक होने के नाते अडॉप्टेड सन्स, क्योंकि स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन जो है वो हमें मिली। सो एडम जो था वो अडॉप्टेड सन ऑफ गॉड था, और खुदा की जो ट्रायून नेचर है वो इस चीज की कमाजी है, इस चीज का इशारा है कि गॉड वांट्स टू बी फादर, इवन दो कि दुनिया में कुछ भी ना हो, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ गॉड, फादर सन एंड द होली स्पिरिट। गॉड जो कह ले कि जो खुदा की जात है, इट्स फुल ऑफ लव ऑफ फादर। खुदा जो है वो बाप के तौर पर अपने आप को दिखाता है, खुदा अपना इंट्रोडक्शन बाप के तौर पर कराता है। इवन इन द ओल्ड टेस्टामेंट, मेरे साथ आप देख सकते हैं डिट्रोनॉमी चैप्टर 14, बनी इस्राइल को खुदा क्या कह रहे हैं, उसकी वर्स 1 लिखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा के फर्जंद हो। क्या है? तुम खुदावंद अपने खुदा के बेटे हो। यू आर द सन्स ऑफ लॉर्ड योर गॉड। और एक्सोडस चैप्टर 4 में अगर हम देखें तो वहां पर भी लिखा है, मूसा को खुदावंद कह रहा है कि फिरौन से ये बात करना। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 22 लिखा है कि तू फिरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पेलोटा है। अब बात यह है कि हमें जो है वो खुदावंद ये सब कुछ क्यों करना चाह रहा है? इसलिए कि खुदावंद जो है वो रिलेशनशिप कायम करता है, इसलिए कि खुदावंद चाहता है कि हम उसके घर में रहें। और घर में कौन रहता है? घर में नौकर नहीं रहता, घर में कौन रहता है? वारिस रहता है। जैसे कलाम में हमने पढ़ा था आगे जाकर कि हम मसीह की वजह से, हम ईमान लाने के सबब से, ले पालक होने के वजह से, ले पालक होने के नतीजा में अब हम उससे जो है वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि खुदावंद के रूह की हिदायत से चलते हैं। जितनों ने से कबूल कर लिया वो खुदा के बेटे बन गए हैं। अब हमें गुलामी की रूह नहीं दी गई जिससे डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह है जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर उसको पुकार सकते हैं। अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। आपको पता है कि मुसरफ बेटा जो था वापस आ रहा था, उसने कहा कि मैं कहूंगा कि तू मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। लेकिन खुदावंद का कलाम क्या कहता है? उसने कहा कि ये मेरा बेटा था जो मर गया है, अब जिंदा हो गया है। So as soon as Adam fell, आदम जब गिरा गुनाह में, God started working to restore his son and the generations of Adam back to the sonship, so then we can go back into that relationship. Even फरिश्तों को कलाम में, बाइबल में खुदा के बेटे कहा गया है। Angels are also called sons of God. हम देखते हैं जैसे कलाम में लिखा है कि खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा। हम देखते हैं कि अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है कि खुदा के बेटे आए, और वहां पर फरिश्तों के लिए ये अल्फाज यूज हो रहे हैं। सो ये चीज हमें बताती है कि खुदा हमारा बाप है और वो शफकत वाला बाप है। हालेलुया। वो बरकत और वो रिलेशनशिप रखना चाहता है। हर क्रिएशन के साथ खुदा ने रिलेशनशिप रखा हुआ। देयर इज नो थिंग दैट इज अंडर दिस हेवन on this earth that has no creation apart from
डेवल कह लें या जहन्नुम के अंदर जो उसकी गंदी तासीर है, बिकॉज दे ब्रोक दैट रिलेशनशिप सच इन सच वे दे आर नॉट गोइंग टू बी रिलेटेड टू गॉड। लेकिन हर चीज जो है वो खुदा के साथ जुड़ी हुई है, हर चीज खुदावंद के अंदर है। लेकिन जब हम किसी को अपना बाप कहते हैं तो वी मस्ट एक्सपेक्ट फ्यू थिंग्स फ्रॉम हिम। ऐसे ही है, बाप का क्या किरदार है, बाप आपको क्या करता है, वो आपको प्रोवाइड करता है। हालेलुया। हम देखते हैं अपने माँ बाप की जिंदगी में, माँ बाप बेचारे जो है वो अपने बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए कर्जों के नीचे आ जाते हैं, अपने बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए दुनिया उल्टी सीधी कर देते हैं। सारा दिन सुबह जाते हैं रात को आते हैं बच्चे। मुझे याद है कि एक टाइम ऐसा भी था जब बहुत ज्यादा जो है वो हमारे हालात ऐसे हो गए, हम तब सो रहे होते थे तो हमारे डैड जाते थे काम पे, और हम सो रहे होते थे तो वापस आते थे, और हम उनको सिर्फ वीकेंड पे देखते थे। हमें पता ही नहीं होता था कि डैड गया कब है और आया कब। जब जागते थे तो सिर्फ मम्मी से मुलाकात होती, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये बाप की शफकत है। खुदा ने एक बड़ा बरकत दी है इंसानों के अंदर। हमारे जो अर्थली फादर्स हैं उनमें जो आंसर ये खुदा ने रखा हुआ है, ये खुदा का आंसर है। दिस इज गॉडली फैक्टर इन द फादर, जो फादरहुड के अंदर है। तो पहला बाप कौन है? खुदा। दूसरा बाप कौन है? जो हमें जमीन पर दिए गए, जो हमारे एक्चुअल जो है वो फादर है। इसीलिए खुदावन ने 10 हुक्मों में से एक हुक्म दिया था और वो हुक्म क्या था कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। ये नहीं कहा था कि अपने पेरेंट्स की, क्योंकि वी डोंट हैव होमोसेक्सुअल फादर्स, वी डोंट हैव लाइक 2 mothers or 2 fathers, we have a father and a mother. There is no such thing in the Bible. They can't be 2 same sex parents. It's just लोगों का जो है ना, this is just a choice people make, and this is ungodly choice and this is wrong choice. लेकिन Bible says honor your father and your mother, because there are only father and mother. जब माँ और बाप होंगे तो ही बच्चा दुनिया में आएगा। 2 मर्द या 2 औरतें जो मर्जी करते रहे जिंदगी में, लेकिन वो औलाद नहीं पैदा कर सकते। औलाद पैदा करने के लिए you have to go back to God's system. वो चाहे जितना मर्जी कह लीजिए हमने सरोगेसी कर ली, हमने वो कहीं से लेके जो है इंजेक्ट कर लिया, IVF करवा लिया, लेकिन इट हैज टू बी अ मेल एंड फीमेल, इट हैज टू बी अ फादर एंड द मदर। दुनिया ने तरीकों को बिगाड़ लिया है, लेकिन बाइबल हमें ये बताती है। तो इस फादर्स डे पर हम इस चीज को भी देखेंगे कि हमें अपने अर्थली फादर्स को रिस्पेक्ट देनी होगी, हमें अर्थली फादर्स की बात को सुनना होगा और ताबेदारी की बात करनी होगी। तीसरा जो है वो हमारे ईमान के बाप की बात रही। जैसे हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम को खुदा ने क्या कहा था। मेरे साथ आप देखें जेनेसिस चैप्टर 17 और उसकी वर्स 5 लिखा है कि तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहिम कहलाएगा, जिसका मतलब कौमों का बाप है, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। आई मेड यू द फादर ऑफ नेशंस। हम देखते हैं कि हमारा बाप आदम जो है वो पूरी दुनिया का बाप, नूह जो है उसने जो है आफ्टर फ्लड पूरी दुनिया को पैदा किया, उसके थ्रू ही सारा कुछ पैदा हुआ। ईमानदारों का बाप जो है वो हम देखते हैं कि इब्राहिम को कहलाया गया। उसके अलावा हम देखते हैं कि खादम जो आपकी जिंदगी में काम करते हैं वो भी बाप कहलाते हैं। कलीसिया के पास्टर जो हैं, मेरे साथ आप देखें 1 कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 15वीं आयत, 1 Corinthians chapter 4 verse 15 क्या लिखा हुआ है? चैप्टर 4 verse 15, 1 Corinthians chapter 4 verse 15 इंग्लिश में पढ़े हैं। For though you might have 10,000 instructions in Christ, yet you do not have many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. लिखा है कि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप वहां से नहीं, इसलिए कि मैं ही इंजील के वसीला से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। तो जो पास्टर है, खादम है, जिसको पादरी कहते हैं, और लफ्ज पादरी से वो उर्दू फारसी का लफ्ज पिदर है, उससे निकला है, जिसको बाप के तौर पर खुदा ने पास्टर को भी, जो पास्टर जो है वो लफ्ज पैस्टर से निकला है, जो भेड़ों का चरवाहा जिसको कहा जाता है, और जैसे भेड़ों को भी जो चराते हैं वो एक बाप के तौर पर ही वो उनकी खबरगिरी कर रहे होते हैं।
सो जो पासबान है उसको भी खुदा ने एक बाप वाला दिल दिया है. So you have to, as a pastor, you have to have a heart of father, and as a church, you have to respect your pastor as your father, as your parent. ऐसे जैसे एक बाप जो है वो अपनी जान मार रहा है, जैसे कलीसिया के लिए, इसी तरह पास्टर जो है वो उसको फर्ज है कि वो प्रोवाइडर बने. और कलीसिया को भी, अब बहुत सारी ऐसी कलीसिया आप देख लेंगे कि वो कहते हैं साडा पादरी ना होए, हम कभी किसी को इनवाइट करें, कभी किसी को इनवाइट करें. साडे ते कोई बाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीपल आर डिसोबीडियंट. वो डिसिप्लिन नहीं होना चाहते, वो डिसिप्लिन को रिसीव नहीं करना चाहते. सो बाप की जिम्मेदारियां क्या हैं? तो मैंने आपको जैसे बताया कि बाप आसमान में है, तो असल बाप है, उसको रिप्रेजेंट करते हुए जमीन पर हमारे फिजिकल जो है वो बाप है, और फिर रूहानी तौर पर भी कोई हमारा बाप के तौर पर, स्पिरिचुअल फादर के तौर पर भी हमारी जिंदगी में खुदावंद किसी को खड़ा करता है. लेकिन ये तीनों की जिम्मेदारियां एक जैसी हैं. पहली जिम्मेदारी क्या है? प्रोवाइडर की. So how we are good fathers if we are good provider? मुझे याद है कि मेरे डैडी जो थे वो जब भी बाहर से आते थे, मैं हैरान, एक चीज मुझे अभी भी याद आती है, ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स में भी ये बात होती होगी और आप अपने फादर को उनके हाथ में कोई ना कोई बैग जरूर होते थे, कभी फ्रूट, कभी लाइक 10 दफा बाहर गए हैं ना, तो 10 दफा आते थे, कुछ ना कुछ लेकर आ रहे होते थे. Why is that? क्योंकि खुदा ने एक नेचर में अपनी जात की एक जो है वो एट्रीब्यूट बापों को दे दिया है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जरूर जाते हैं. अभी जैसे वो हम देख रहे थे कि आरिफ भाई वगैरह ये सारे आए हुए थे, उनमें से ऑब्वियसली आरिफ और आशिर जो हैं वो पेरेंट्स हैं. तो वो मैं उनसे पूछा तो कहते मैंने अपने कुछ कपड़े निकाल के रख दिए क्योंकि बैग भारी हो गया था, लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने चीजें रखी हुई थी कि हमारे बच्चे जो है वो. सो दिस इज जो है वो ये एक जज्बा है बाप का कि ही इज अ गुड प्रोवाइडर. और खुदावन जो हमारा बाप है उसका क्या नाम है? यहोवा यरी, जो कि मुहैया करता है. बाइबल में लिखा है कि वो अपना सूरज सबों पर चमकाता है. वो कीड़ा जो कि पत्थर के अंदर भी है उसको भी खुदा दे देता है. परिंदे जब सुबह उठ के चहचहाते हैं तो उनको भी खुदा खुराक देता है. अगर हम इंसानों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए कि दुनिया की हर चीज को खाना देना है, मेरा ख्याल हम एक दिन भी न सर्वाइव कर सकें. वी विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड. लेकिन बाइबल में लिखा है कि हमारा आसमानी बाप जो है वो फूलों को पोशाक देता है, पौधों को भी देता है, हालेलुया, वो परिंदों को देता है, जानवरों को देता है, सारी दुनिया को खिलाता है. सो जब हम दुनियावी बाप हैं तो हमें आसमानी बाप की मानिंद बनना होगा. लिखा है कि कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप है, बाप की मानिंद बनो. सो कलीसिया के अंदर अगर आप औलाद वाले हैं, अगर आप फिजिकल फादर हैं, इफ यू हैव किड्स, यू हैव टू make sure that you are a good provider for your wife and for your kids. If you are not doing that, if you are failing in that, you will not receive the respect from your family. ठीक है ना, ये एक नेचुरल. इसी तरह खादम को, पास्टर को भी ये चाहिए, जितने भी खादमीन हैं, कि they should keep providing new and new food to the church. उनको बार बार नई ग़िज़ा और तकवीत वाली अच्छी ग़िज़ा दें. ये नहीं है कि पुरानी और बासी चीजें खिलाते जाएं, सुक्के पट्टे जो है हरियाणा के आगे खवा दो, ऐसे नहीं होता. ठीक है ना, यू हैव टू जो है वो आपको क्या करना है कि आपको खबरगिरी करनी है. दूसरा जो है वो बाप जो है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. फादर ऑल्सो डज वन मोर थिंग कि वो आपको प्रोटेक्ट करता है. आसमानी बाप क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है. और खास तौर पर आपको पता होना चाहिए कि जो बीवियां हैं, दे सी देयर फादर इन देयर हस्बैंड्स. ये एक नेचुरल चीज है कि जैसे बीवी के प्यार में माँ का प्यार होता है, बहुत सारे इसको बड़ा जो है स्ट्रांगली फील करते हैं कि समटाइम्स बीवियां माँ की तरह बिहेव भी करना शुरू हो जाती हैं. तो लेकिन प्यार तो नजर आता है. ऑन द अदर साइड हर एक औरत के ज़हन में, ऑन द बैक ऑफ हर माइंड, वो क्या करती है? अपने शौहर को अपने बाप के तौर पर भी देख लेती है. क्यों? क्योंकि वो अपने बाप के घर को छोड़ के आई होती है. और हर खातून जो है अपने बाप की मौजूदगी में उसको एक खास किस्म का तहफ्फुज़ का एहसास रहता है. और ऑब्वियसली हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, they will second me कि when you are holding your dad's hand, when you are next to your dad or your dad is sitting next to you, you feel so secure and protected. Why is that? Because that's a natural thing जो कि खुदा ने रखी हुई है बाप में और औरत के अंदर.
उसका एहसास कि मेरा बाप का हाथ मेरे सर पर है। और जब वो बाप अपना हाथ, अपनी बेटी का हाथ किसी और मर्द के हाथ में देता है, तो वो फिर क्या करता है, वो इस एतमाद के साथ देता है कि द वे आई हैव प्रोटेक्टेड माय डॉटर, ही इज गोइंग टू डू द सेम। सो बीइंग फादर्स इन आवर फैमिलीज, यू हैव टू बी प्रोटेक्टिव टू योर वाइफ एंड टू योर किड्स। आपको प्रोटेक्शन देनी है, आपकी मौजूदगी में बीवियों को तहफ्फुज का एहसास हो। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवियों पर हाथ उठाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस हम देखते हैं, बहुत सारे मर्द जो हैं वो अपनी बीवियों को बेइज्जत करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात करते हैं। और हाउ, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन आर यू प्रोवाइडिंग टू देम? बाइबल में लिखा है कि अपनी बीवी को नाजुक ज़रफ जानकर उसकी इज्जत कर, उसकी हिफाजत कर, उसकी मदद कर। बहुत सारे लोग जो है वो जो है वो जब इस तरह करते हैं, एंड आई वुड से कि दे विल सफर बिग डील फ्रॉम गॉड्स पनिशमेंट इफ दे डू दैट। अगर आप अपनी बीवी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप अपनी बीवी को जो है वो हेट करते हैं, अगर आप अपनी बीवी को मारना चाहते हैं, अगर आप अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाना चाहते हैं, या आपकी बीवी आपकी जो है प्रेजेंस में बहुत ज्यादा महफूज महसूस नहीं करती बल्कि खतरा महसूस करती है, दैट मीन्स कि यू आर जस्ट पुशिंग द लिमिट्स फॉर गॉड, एंड गॉड विल एक्चुअली पनिश यू फॉर दैट। खुदावंद जो है वो आपको पकड़ेगा। और आपको पता है कि यहूदा का जो एक बेटा था उसने ऐसे किया था। यहूदा का बेटा, बड़े बेटे की वाइफ थी तमर, उसकी डेथ हो गई थी, छोटे को बीवी दे दी थी। वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको ये था कि औलाद तो मेरे बड़े भाई के नाम से चलेगी, तो ये कल्चर था उनका। तो बाइबल में लिखा है खुदा ने उसको मार दिया था, बिकॉज ही डिड दैट टू दैट वुमन। सो ये है कि खुदावंद और पासबान का भी यही तरीका है कि वो अपनी कलीसिया को मसीह की दुल्हन की हिफाजत करे। तो बाइबल में लिखा है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता है। Are you willing to die for your kids and for your wife and for their love? Are you willing to provide that? So ये है कि अगर हम हमारी कलीसिया में बहनें हैं तो दुआ करें कि खुदावंद ये वाला दरवाजा भी खोले। और मेरी दुआ है, मेरा ईमान है कि हम में से हर एक को खुदावंद ऐसा जो है वो ब्लेसिंग दे। और जो मर्द हैं, सिर्फ ये नहीं कि जो कलीसिया में इधर बैठे हैं, बल्कि जो सुन रहे हैं, मैं आपको भी मैं कहता हूं कि अगर आप ऐसे हैं तो प्लीज अपने रास्ते को चेंज कर लीजिए, बिकॉज यू विल बी सफरिंग वेरी वेरी सून एंड गॉड विल पनिश यू। क्योंकि बाइबल जो है वो मजलूमों, बाइबल में लिखा है खुदा मजलूमों का इंसाफ करता है। तीसरा बात यह है कि अच्छा बाप जो है वो डिसिप्लिन करता है। मेरे साथ देखें इब्रानियों का खत, चैप्टर 12, हिब्रूज चैप्टर 12 और उसकी 5वीं आयत। लिखा है कि तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है। ऐ मेरे बेटे, खुदावन की तंबीह को नाचीज ना जान। जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, जिसको बेटा बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। और तुम जो कुछ सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जान कर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिससे बाप तंबीह नहीं करता? अगर तुम्हें तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे, ना के बेटे ठहरे। सो बात यह है कि अगर हम कहते हैं कि खुदा ने हमें ब्लेस किया है, तो हमें फिर बाप से डिसिप्लिन की तवक्को रखनी चाहिए। आसमानी बाप जो है वो हमें डिसिप्लिन करेगा। He will protect you, he will love you, he will care for you, he will provide for you, but he will also discipline you. Otherwise हम bastards या illegitimate sons and daughters कहलाएंगे। Otherwise हम रिश्ते से अलहदा कर दिए जाएंगे। और जो illegitimate होता है वो हायर नहीं होता, वो जो है वो क्या उसको कहते हैं कि वारिस नहीं होता। अगर आप ये देखें कि पुराने दौर में भी ऐसे था कि विरासत किसको मिलती थी? जो कि लीगल वे में पैदा होता था। अगर किसी का इलिजिटिमेट पैदा हो जाता था तो उसको विरासत नहीं देते थे। तो खुदा हमें तंबीह करना चाहता है। दूसरी बात यह है कि हाउ मेनी टाइम्स डू वी डिसिप्लिन आवर किड्स एज वेल। और बच्चे जो है वो दे मस्ट लिसन टू देयर पेरेंट्स व्हेन पेरेंट्स आर ट्राइंग टू डिसिप्लिन देम। सो अदरवाइज यू विल नॉट ग्रो फिजिकली एंड स्पिरिचुअली एंड एथिकली। और माँ बाप को भी चाहिए कि वो बच्चों को छोटा जान करिए ना कि चलो जी सीख जाएगा। और मुझे याद है मैं ऐसे फैमिली के जाता कहते बच्चे को डांटना चाहिए नहीं चाहिए, उसके दिमाग के खुलियों पर असर होता है। उन्होंने इतनी बड़ी बात कहीं से सोच ली कि जी वो दिमाग अद्धा रह जाएगा बच्चे का।
मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी मैं आप सबसे ज्यादा तेज हूँ, कलाम भी समझ आती मुझे, बहुत ज्यादा चलाक भी हूँ। मैनू तो बड़ी मार पड़ी बचपन, हमें तो ट्यूबों से मार पड़ती थी, जूतियों से, डंडों से मार पड़ती थी। माँ बाप कोई जो चीज आती थी, जब गुस्से में होते थे तो वो इस चीज को नहीं देखते थे कि कहाँ पे लग रही है, कैसे लग रही है, वो जो है वो उस वक्त डिसिप्लिन करते थे। और मैंने कहा उस मार के बाद मेरा आधा दिमाग नहीं है, मेरे खुलिए वैसे के वैसे ही हैं, मेरे सेल्स जो है वो ठीक है, और मैं आप सबसे ज्यादा तेज निकल गया। तो मकसद ये है कि जब आप डिसिप्लिन करते हैं, एक पौधा जब थोड़ा यंग प्लांट होता है ना, तो कई दफा टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, उसके साथ एक स्टिक बांध के उसको सीधा रखते हैं। इसी तरह बाइबल में लिखे कि छड़ी को अपने बेटे से, अपने औलाद से दूर ना रख, वो मर नहीं जाएगा लेकिन जो है उसकी तरबियत अच्छी हो जाएगी, उसको उस राह पर चला जिसको जिस पर उसे चलना है। इसी तरह खादम के ऊपर एक जिम्मेदारी है, पास्टर के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो चर्च को डिसिप्लिन रखे। प्रॉब्लम क्या आता है कि चर्च आकर सुन देंगे, वो कहने लगे भाई साहब तो बड़े हर वक्त सानू ही डांटते रहते हैं, पास्टर साहब हमें ही जो है वो बुरा कहते हैं। तो मसला ये है कि कलीसिया को ताबेदारी के साथ ये बात सीखनी चाहिए कि खादम जो है, पासबान जो है, पास्टर जो है, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है। He doesn't do it because he hates you. He does it because he cares for you and he loves you. जिस तरह एक माँ बाप जब अपने बच्चे को मारते हैं तो क्या होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप उसको जो है उस पर जुल्म करते हैं या उससे नफरत करते हैं, वो उसको गिरते हुए नहीं देखना चाहते। लेकिन हमारा क्या नुकसान होता है कि कलीसियाएं क्यों जो है वो नुकसान का शिकार होती, ठोकर खाती हैं, इसलिए कि जब खादम उस जिम्मेदारी की वजह से जो खुदा ने इसको दी है वो डिसिप्लिन करने की कोशिश करता है, तो कलीसियाएं सुनना नहीं चाहते। खादम जो है वो, जो उनके जूनियर जो है वो सुनना नहीं चाहते और फिर वो चर्च छोड़ देते हैं, वो कहते नहीं असिया तो निकल जाना, ये तो साढ़े ना बड़ी जाती होगी, हमें जो है वो रोका क्यों, हमें एक दफा फोन करके आपने इतनी सी छोटी सी बात कह दी। तो आप ये देखें कि बाइबल हमें सिखाती है कि ऐसे लोग फिर क्या करेंगे कि तरबियत नहीं पाएंगे, दे विल नॉट ग्रो। ऐसा नहीं है, हमें काश के, और मुझे याद है कि जब माँ बाप मर जाते हैं ना तो फिर दिल करता है, बंदा परेशान है, कहता है कि अब तो हमें कोई डांटने वाला नहीं रहा, हमारे लिए दुआ करने वाला नहीं, हमें कुछ सिखाने वाला नहीं, हमें कुछ समझाने वाला नहीं। तो मेरे अजीजों, बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप की कदर करें, इज्जत करें, अपने पासबानों की कलीसिया को चाहिए इज्जत करें, उनके डिसिप्लिन को सुने, और सबसे बढ़कर हमारे खुदा की इज्जत हो। और अगर हम, और बाइबल में लिखा है कि अगर तुम अपने जमीनी माँ बाप को जो कि नजर आते हैं तुम उनको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इफ यू कांट रिस्पेक्ट दोज हु कैन यू कैन सी, तो आसमानी बाप जो तुम्हें नजर ही नहीं आता उसको कैसे तुम, उसका खौफ कैसे मानोगे? हाउ वुड यू बी fearful of him? How would you be respectful and mindful of him if you can't see him? तो उनको जो सामने नजर आ रहे हैं उनको जो है अगर आप नहीं देखते, तो और बहुत सारी लंबी लिस्ट है बाप की जिम्मेदारियों में, लेकिन ये मेन तीन चार चीजें मैंने बताई। प्रोवाइडर, गुड प्रोटेक्टर, गुड डिसिप्लिन करने वाला है ना, और फिर ये है कि मोहब्बत करने वाला होना चाहिए बाप, गुड लवर ऑफ द फैमिली, यानी कि लव करे, रिस्पेक्ट दे, और रिस्पेक्ट करने वाला, क्योंकि जब आप बड़े हैं आपको जो है वो फिर रिस्पेक्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, a father should be a praying father. This is a responsibility of a father to lay hands on their family, on the wife and the kids, and pray for them every day. How many of us are doing that right now? में से कितने हैं जो करते हैं? मैं तो करता हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत रेयर होता है कि मैं भूल जाऊँ, लेकिन मैं आंखें खुलती हैं, शिकायत इस चीज़ की गवाह है। सबसे पहला काम क्या होता है कि मैं सलीब बनाता हूँ माथे पर, सलीब का निशान बनाता हूँ, मैं दुआ करता हूँ। How many of us promise to do that in God's presence? मैं तो करता हूँ। हम में से कितने बाप हैं जो करना शुरू करेंगे अपने बच्चों के ऊपर और अपनी वाइफ के ऊपर? You must, if you have promised, then you'll have to do it. और जो बेबियां हैं, you must hold them responsible for that promise. ठीक है ना? आपको कहना पड़ेगा कि तुसी तो वादा किया सी, हुण करनी पैनी। लेकिन इस फैक्ट के बाइबल में लिखा है कि ये मसा के उस तेल की मानंद है जो सर पर उंडेला गया और बहता हुआ दामन तक और फिर आहन के फिर पैरों तक चला गया। तो सर कौन है? फैमिली का हेड कौन है? मर्द। लिखा है कि खुदा मसीह का सर, खुदा मसीह जो है वो मर्द का सर है, मर्द औरत का सर है। तो इस तरह ये ब्लेसिंग फ्लो होती है। तो बाप से ब्लेसिंग चलती है मसीह से मर्द के ऊपर, मर्द से जो है वो औरत और बच्चों के ऊपर। ये उस तेल की मानंद है जो सर पर उंडेला गया, और जो सर है यानी कि मर्द जो है, काहिन जो है,
वो बाप है और शौहर है, और उससे फिर अपनी बीवी के ऊपर आएगा जो कि पसली है, दिल है, और बच्चे जो कि आपके दामन है, बराहन है, जिसके अंदर आपको खुदा ने ब्लेस किया, और कलीसिया के ऊपर आएगा। सो कलीसिया जो है वो अपने खादम को देखे, क्योंकि दैट्स अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। बीवी और बच्चे अपने शौहर को देखें, बाप को देखें, और हम सब मिलकर खुदा को देखें। आमीन। दिस इज द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, एंड हैप्पी फादर्स डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।